मध्य प्रदेश। परियोजना के बारे में पढ़ा दिए थे ना, रानगीट परियोजना, घाट प्रभा, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, पापनासम, मैटूर बांध, श्रीशैलम, नागार्जुन, अलमाटी बांध, कालपोंग बांध। कालपोंग किस राज्य में? कालपोंग किस राज्य में है? अंडमान। पढ़ा दिए थे यहाँ तक में। क्वेश्चन बता देंगे, खड़े हैं आप ही बताइए, बताइए वो टुलबुल परियोजना। तो तुमको अब कैसे खड़ा कराएंगे बताओ, बहुत तो पहले से खड़ा है। हाँ, चश्मा वाले आप बताइए, आप ही चश्मा, हाँ ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सी लोग से सुन लेते हैं हम यहाँ पे। बलगिहार परियोजना, वेरी गुड। बगल में वाण सागर, सोन नदी, सोन परियोजना, ये साबरमती परियोजना, हाँ वेरी गुड। आप बताइए आगे, बैठे बैठे आप बताइए, हैंडीकैप है आप। पोचमपात परियोजना किस नदी पर है? हाँ, चंबल बोल रहे हैं, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। चंबल नदी पे, चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। किस पे है? गोदावरी। आप बताओ बाबू, खड़ा हो। अलमाटी बांध, श्रीशैलम, मैटूर। बैठ जाओ, आप बताओ बाबू, खड़ा हो। तूने उधर बगल में उसके श्रीशैलम बांध, खड़ा हो। कौन है ये? ए, नहीं आएगा ही। बट तुम बैठना उसको, उसके बगल में, तो अपने बगल में बोलो। आ जाए है, कहाँ कहाँ से सब अवतरित हो रहा है सब, एक बार अच्छा। टोपी वाले आप बताओ। हाँ, अलमाटी बांध, उल्टा टोपी पहना है। अलमाटी, हाँ, दूर बकलोल कहीं का, तो याद करके आया कर। कृष्णा, लड़की सब में बताओ अंदर, ए बबनी बता तो। मैटूर बांध, सब गढ़ है सब। कल इतना चिल्ला चिल्ला के याद कराए, तो पीछे से हल्ला नहीं करो लोग। देख भाई, जो पढ़ाते हैं उसको याद रखा कर लोग, नहीं तो फिर थूर देंगे, पीट पाट देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजे आप लोग को, पढ़ाई किया करो। चलिए, अब आज आपको धातु खनिज के बारे में पढ़ाना है, उसको पीछे रिवाइज कीजिएगा, कल हम पूछेंगे सबसे। समझ में आ गया? ये हैंडीकैप लोग आगे बैठा कर, तो याद करके बैठा कर लो, इसे लेके बैठ जाता है आगे, उसका नहीं याद रहता है, पीछे जाया करो। आगे बैठते लोग शोरूम खराब कर देता है। खनिज, कौन था भाई? खनिज। खनिज कई टाइप के होते हैं, कुछ खनिज से धातु मिलता है, कुछ खनिज से धातु नहीं मिलता है। जैसे जहां से संगमरमर मिलेगा, संगमरमर धातु थोड़ी है। संगमरमर धातु है? नहीं है, धातु नहीं है। कुछ खनिज से ऊर्जा मिलता है, जैसे कोयला, कोयला भी धातु नहीं है, लेकिन उससे क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ से ऊर्जा मिलता है। तो कुछ ऐसे भी खनिज हैं जो हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा। ऐसा कहेंगे तो एनर्जी। क्या देते हैं? ऊर्जा या एनर्जी। इसमें हम लोग को, इसको जलाएंगे ऊर्जा यानी एनर्जी से, तो इससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश। बहुत कम मात्रा में प्रकाश मिलेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? उष्मा मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा, मतलब ईंधन के रूप में, सॉरी, ऊर्जा देने वाले जो खनिज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन खनिज। ये कितनी कैटेगरी में हो जाते हैं? दो। कौन कौन? एक, सॉरी, मतलब ये दो चीज देते हैं, उष्मा और प्रकाश। उष्मा तथा प्रकाश। प्रकाश, भाई हल्ला मत करो उधर। ईंधन भी कई टाइप के होते हैं,
ईंधन क्या होते हैं? कई टाइप। एक होगा नवीकरणीय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ईंधन, और एक होता है अनवीकरणीय। तो आप यानी ये ईंधन हो गया यानी ऊर्जा, ऊर्जा देने वाले ईंधन कितनी कैटेगरी में? दो। कौन कौन? एक हो गया आपका अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, एक हो गया नवीकरणीय। नवीकरणीय दो टाइप के। नवीकरणीय मतलब होता है जो नया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे दोबारा नया कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और एक होता है अनवीकरणीय, इसे नया करना बड़ा मुश्किल होता है, ये नया जल्दी नहीं होता है, और इसे नया करने में टाइम भी लगता है, लेकिन ये बड़ा सिंपल होता है। ये क्या होता है? एकदम सिंपल। तो ये अनवीकरणीय इतना सिंपल होता है कि परंपरागत तौर पे हमारे यहाँ प्रयोग होते आ रहा है घर द्वार में। परंपरागत, इसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत। ये बहुत ही क्या होता है? सिंपल होता है, इसको ऊर्जा को यूज करना क्या होता है? सिंपल होता है। लेकिन ये जो होता है ये अभी नया नया क्या हुआ है? खोज हुआ है। तो इसे हम कहते हैं गैर परंपरागत। इसे क्या कहेंगे? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ये कैसा है भाई? एकदम टफ होता है, ये हार्ड है, यानी ये मॉडर्न है। एकदम कैसा है? मॉडर्न। जैसे सोलर एनर्जी। कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी। आप बताओ, सोलर एनर्जी जो होता है वो क्या परंपरा दादा परदादा के समय था? ये नहीं था। तो ये थोड़ा हार्ड होता है, इसमें टेक्नोलॉजी होती है, ये मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये जो होते हैं दोबारा हम इसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे सोलर वाली बैटरी आज जितना यूज कर सकते हैं कल भी यूज कर सकते हैं, परसों भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोयला जैसे यहाँ पर है उसको नया नहीं कर सकते हैं। और इसको क्या है? काफी सिंपल होता है, कोयला में कुछ दिमाग नहीं लगा, लाओ माचिस मारो, जल गया कोयला, क्या हो गया? जल गया। तो ये कैसा है भैया? इजी होता है। तो इसको हम लोग कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें कौन क्या क्या चीज आएगा भैया परंपरागत में? सिंपल समझिए, सीधे मार दिए माचिस जल गया, कौन सा होता है? परंपरागत। परंपरा में फूंकनी से मार दीजिए, फूंक के जल गया यहाँ पे, तो क्या हो गया? परंपरा। अनवीकरणीय या परंपरागत? अनवीकरणीय परंपरागत। इसमें कौन सा आएगा? कोयला। कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, और क्या आएगा? लकड़ी, और कुछ? केरोसिन तेल, पेट्रोलियम में ही सब आ जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल सब किसमें आ जाता है? पेट्रोलियम। सीएनजी अलग हो सकता है, सीएनजी क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। एलपीजी अलग हो सकता है, इलेक्ट्रिफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लाल वाले सिलेंडर में आता है, ये अलग हो सकता है। इन सबको देखेंगे, इन्हें जलाना क्या होता है? काफी सिंपल होता है। लेकिन एक बार जल गए ना, करोड़ों साल बाद ये दोबारा बनते हैं, इन्हें नया करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्हें नया आराम से आप नहीं कर सकते। तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको नया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये परंपरागत यानी कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। कैसे? एकदम सिंपल। कोयला को जला देंगे, खत्म। कोई पेट्रोलियम जलाएंगे, खत्म। दोबारा नया होगा? नहीं होगा। लकड़ी हो भी जाएगी, मान के चलिए जिस पेड़ को जला दिए, दूसरा पेड़ उगाएंगे उसके जगह पे, उसको कम से कम उतना बड़ा होने में 30-40 साल लग जाएंगे, 20 साल तो अमूमन लगेंगे ही लगेंगे। तो खैर ये तो थोड़ी देर में मिल भी जाता है। लेकिन पेट्रोलियम, गैस, लकड़ी, लकड़ी थोड़ा मिल जाता है। कोयला वाला में क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद क्या है? ये अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या होता है भाई? बहुत ही नया टेक्नोलॉजी। जैसे सोलर, आप बताइए सोलर क्या है? एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? बांध बनाकर क्या रोका जाता है? बिजली बना लिया जाता है। पानी क्या नदी का कभी खत्म होने वाला है? आज भी बिजली बनेगा, कल भी बनेगा, बनते ही रहेगा यहाँ पे। तो क्या पानी कभी बिजली का खत्म होगा? तो वहाँ पानी बनाने वाला जो बांध हो खत्म नहीं होता है, तो अगले दिन वो फिर क्या हो जाएगा? नया। लेकिन क्या ये परंपरागत तौर पे एकदम सिंपल है? नहीं है। सोलर हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? और कुछ? एटॉमिक एनर्जी, परमाणु बिजली घर से। यूरेनियम को विस्फोट करा के हम लोग क्या करते हैं? मतलब विस्फोट कराया जाता है, परमाणु बिजली घर होती है। परमाणु बिजली घर में क्या बनेगा भाई? बहुत सारा एनर्जी। जैसे तारापुर परमाणु बिजली घर, रावत भाटा परमाणु बिजली घर। तो ये जितने परमाणु बिजली घर होते हैं, ये बिजली घर कैसे? गैर परंपरागत। कैसे है वो? गैर परंपरा। इसको बनाने में काफी ज्यादा क्या लगती है? टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये ज्यादा एनर्जी देते हैं, और ये क्या होते हैं भाई? बहुत जल्दी नए हो जाते हैं। इससे ज्यादा नुकसान किसी को नहीं होता है, और इससे पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो ये दो कैटेगरी में हम लोग ने क्या किया? बांट दिया।
अब इसको हम लोग डिटेल से हम लोग इसको देखते हैं। नवीकरणीय का दूसरा नाम और इसका अनवीकरणीय का सिंपल तरीके से किसे यूज किया जा सकता, हाँ अनवीकरणीय। किसी को कोई दिक्कत है? और काफी मॉडर्न तरीका लगता है, हाँ नवीकरणीय को मॉडर्न तरीका लगता है। नवीकरणीय लकड़ी किसमें आएगी? न परंपरा। सीएनजी गैस ये जल जाता है तो जल्दी बनता है, ये जल जाएगा तो जल्दी। इसे रिन्यूअल करना इजी होता है, इसे सॉरी इजी नहीं होता है, इसे रिन्यूअल करना इजी होता है। टेक्नोलॉजी का यूज किसमें होता है? नवीकरणीय या गैर परंपरा। नवीकरणीय या गैर परंपरा। ये मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न है और ये पुराना है। अब देखते हैं हम लोग कहां से, कोयला से। ईंधन में हम लोग क्या देख लेते हैं? कोयला। कोयला, हालांकि कोयला के बारे में आपको किसमें पढ़ना है? केमिस्ट्री में। कोयला के बारे में ज्यादा डिटेल से किसमें पढ़ना है? केमिस्ट्री में। वहां कोयला के बारे में पढ़ना ही है। कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी और एलपीजी, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ज्यादा डिटेल वगैरह किसमें पढ़ना है? कोयला जो होता है ये अवसादी चट्टान से बना होता है। कौन सा चट्टान से? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान मजबूत नहीं होता है, कैसा होता है? कमजोर होता है, मुलायम होता है। कोयला को देखिए तोड़ेगा तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर पे हम लोग, जिस पत्थर की पूजा करते हैं लोग, या फिर जिस पत्थर से घर और बनता है, ढलैया होता है, वो टूटता है? नहीं टूटता है, वो आग्नेय चट्टान होता है। तो मजबूत कौन सा होता है? आग्नेय चट्टान। कमजोर कैसा होता है? अवसादी। तो कोयला का निर्माण कैसे चट्टान से होता है? अवसादी चट्टान से। कोयला बनाने का ट्रिक हो सकता है, कोयला बनाने का क्या हो सकता है? ट्रिक हो सकता है। कौन कौन सा ट्रिक? यहाँ पे एबी लिपि, एबी लिपि, कोयला बनाने की क्या होगा? ट्रिक एबी लिपि। कोयला का ट्रिक है, क्या चीज है भाई? एबी लिपि। कौन कौन सा एबी लिपि में? ए से एंथ्रासाइड, ए से क्या हो जाता है? एंथ्रास। बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट कोयला। कोयला कितने टाइप का? कितने टाइप का कोयला? 4 टाइप का। कौन कौन? ए से एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा। बी से बिटुमिनस, बी से बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो होता है इसे हम लोग घरेलू कोयला भी कहते हैं। क्या कहेंगे? घरेलू कोयला। तो ये घरों में ज्यादा पाया जाता है, घरेलू कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया भाई? एंथ्रा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड। घरेलू कोयला, मुलायम कोयला। लिग्नाइट जो होता है ना, ये पूरा ब्लैक नहीं दिखता है, हल्का धुंधला ब्लैक दिखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। लिग्नाइट को क्या कहा जाएगा? भूरा कोयला। और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट। कोई दिक्कत है किसी को? सबसे उत्तम कोयला, ए ग्रेड का कोयला एंथ्रासाइड। घरेलू कोयला भूरा कोयला, घटिया कोयला। अब आप केमिस्ट्री में इसको पढ़िएगा तो इसमें कार्बन का परसेंटेज पूछता है। 96%, 80%, इसे करके 66%, 54%। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें रहेगा? एंथ्रासाइड। जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना कम धुआं देगा। तो इसमें सबसे कम कौन धुआं देगा? एंथ्रासाइड। अच्छा रहेगा तो धुआं जेनविन ये क्या करेगा? कम देगा। सबसे ज्यादा धुआं कौन देगा? सबसे ज्यादा धुआं, सबसे ज्यादा धुआं उल्टा बोल दिए, सबसे ज्यादा धुआं पीट, सबसे कम धुआं घरेलू कोयला, मुलायम कोयला, भूरा कोयला। हाँ, लेकिन कोयले की प्राप्ति किस चट्टान से? भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ये 2 स्टेट बहुत फेमस है कोयला उत्पादन के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कुछ खास जगह है जहां से कोयला निकलता है। जैसे पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पूरे पश्चिम बंगाल से नहीं, पश्चिम बंगाल का रानीगंज। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। और 2 स्टेट बोलिए जो कोयला से भरपूर है, झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और, कोई दिक्कत नहीं है इसको, याद हो गया? मिटा दे, मटेरियल में तो दे ही देंगे कल आपको। ये कौन? हाँ हाँ, धुआं कम देता है। देखिए धुआं जो होता है वो इस बात पर देगा कितनी ज्यादा उसमें अशुद्धि या गंदगी मिलाई गई। लकड़ी जल रहा है, उसको जलने दीजिए, कम धुआं देगा। उसको उसमें राखी डाल दीजिए, उल्टा सीधा, जब तक फालतू चीज नहीं मिलाएंगे वो धुआं नहीं देता है। तो इसमें 96% कोयला है,
आलतू फालतू चीज नहीं है, तो धुआं क्या करेगा, कम देगा। सबसे ज्यादा 1 किलो अगर एंथ्रासाइट करते हैं, कोयला लगाते हैं, तो अगर आपको उतना उष्मा प्राप्त करना है तो बिटुमिनस में 1.5 किलो डालना पड़ेगा, उतने कोयला। जितना उष्मा की जरूरत है आपको, अगर वो एंथ्रासाइट 1 किलो से पूरा कर रहा है, तो बिटुमिनस से कितना करना है, 1.5 किलो, लिग्नाइट से 2 किलो, पीट कोयला से 5 किलो, वो हवे में जलने लगेगा यहाँ पे, बहुत में होता है। तो भैया इसमें उष्मा क्या होता है, कम मिलता है, जल्दी उतना। जैसे लकड़ी का कोयला, आप लोग के यहाँ लकड़ी वगैरह जलती होगी, उसको पानी मार के बुझाइएगा तो एकदम कोयला बन जाएगा, एकदम हल्का होता है वो कोयला। उस कोयला में ज्यादा दम नहीं होता है, उसको जलाइएगा तो उसमें से उतना उष्मा भी नहीं मिलती है। जो होटल वगैरह में चलाते हैं सब बिटुमिनस, जितना भी पटना में होटल वगैरह में चाय की दुकान पे बनता है, कौन सा होता है, बिटू, कौन सा, बिटुमिनस। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, नहीं पहचानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। 24 कैरेट का सोना है या 18 कैरेट का सोना है, कितना पहचान सकते हैं, हाँ, हॉलमार्क होता है, ठीक है, तो कोयला पे हॉलमार्क नहीं होता है, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे देखिएगा, तो जब चारों एक पास रहेगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन गड़बड़ है, कौन ऐसे। ऐसे में दिखेगा लगभग लगभग सेम। आप लोगों ने कौन सा कोयला देखा है, बिटुमिन, कौन सा, बिटुमिनस। जो पत्थर कोयला जिसको बोलते हैं आप लोग, होटल वगैरह में बनता है, वो कौन सा है, बिटुमिन। उससे ज्यादा काला, उससे ज्यादा सॉलिड होता है कौन सा, एंथ्रास है। एक पास रखेंगे तो पता कर पाएंगे, अदरवाइज में पता नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। तो आपको जो कोयला वगैरह का यूज करता होगा, जो उससे हैबिचुअल होगा, वही जान सकता है। आप किसी बढ़ई मिस्त्री को ले जाके चौकी दिखाइएगा, चौकिया देख के बता देगा आम का लकड़ी है कि महुआ का। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर जी हम लोग कैसे पहचाने, तो हम आपको बढ़ई के पास भेज देंगे, समझा गया। तो एक्सपीरियंस वाला होता है सब, किसी को दिक्कत। एक और कोई ऐसा दलिदर होता है सब। एक जगह हम लोग पार्टी उटी में खाना खा रहे थे लोग, हम अमूमन हम मतलब नॉनवेज में हम चिकन ही खाते हैं, मछली या मटन पसंद नहीं करते हैं, सोचा इतना बड़ा जानवर कौन काटेगा उसको, मटन में। तो एक आदमी थे, वो बड़ा शौकीन थे मटन का, वो चिकन जो मटन, हम तो चिकन लिए, और मटन का जो टुकड़ा जो खा रहे थे ना, उसको वो देख के बता दिए कि छाती पे का पीस है। हम के वाह, उम्र भी बता दीजिए। हालांकि उन्होंने गलत नहीं बताया, एक्सपीरियंस बताता है कि क्या है। तो कई बहुत सारी चीज क्या होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। जैसे आप कहेंगे कि जैसे आप लोग एक दूसरे में किसी को बकलोल को पहचान जाते हैं, नहीं, नहीं पहचान पाएंगे, हमको एक्सपीरियंस है। हम इसमें आराम से 10-15 मिनट ऐसे भाप लेंगे, उसका एक्टिविटी क्या है तो पता चल जाता है कैसा है बकलोल। ये समझ में आ गया। कोयला इसको मिटा दे, मटेरियल में रहेगा, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ऐसे यंत्र कोयला किससे मिलता है, औषधि चट्टान से। राज्य 2 बताइए तो जिसमें कोयला की भंडार ज्यादा है, झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़। किसी कोई दिक्कत, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। 2 जगह, पश्चिम बंगाल का कौन सा, रानीगंज, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, झारखंड में निकलता ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में कोयला का भंडार ज्यादा है, लेकिन उसकी अभी माइनिंग उतनी नहीं होती है जितनी माइनिंग किसकी होती है, झारखंड। झारखंड की माइनिंग बहुत बड़ा होती है, उसमें देखेंगे अंदर ट्रेन लेके चले जाते हैं। कोयला का जो खदान होता है ना, अंदर एक छोटी सी ट्रेन होती है, उसमें आदमी नहीं बैठता है, लिफ्ट की तरह होता है। जैसे कैसे अगर ऊंचाई पे से, पहाड़ पे से कोनो गाड़ी टकराई है, वैसे वो ट्रेन का एक डिब्बा टाइप का होता है, छोटा सा ट्रेन को कुड़वा उठाने वाला गाड़ियां नहीं घूमती है, वही रहती है, उसको नीचे टकरा देते हैं सर। और उसके नीचे अंदर लगभग 200 मीटर अंदर तक मजदूर घुसे रहते हैं सर। अब वहां से कोयला को क्या करते हैं, काट काट के उसमें भरते रहते हैं सर। अपना मशीन भी आता है, कहीं खोद खाद के भरते हैं। नीचे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है, तो एक तो पाइप भेजना पड़ता है, किस चीज का, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप उसमें कंटिन्यू फ्लो कराया जाता है। जितना हॉस्पिटल, जब कोरोना का दौर चल रहा था, तो उसमें हम एक वीडियो ही बनाए थे और बताए थे कि जितना ऑक्सीजन की खपत है उसका 85% तो इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। तो वहां कोयला वाला के खदान में, तो कोरोना के जब मरीज बढ़े थे, तो कोयला के खदान से ऑक्सीजन को क्या किया गया, बाहर किया गया, किसको भेजा गया, हॉस्पिटल को। अब मजदूरों को बाहर कर लीजिए कि निकलो भाई निकलो, यहाँ पे बहुत गहरा होता है कोयला का खदान, डर लगता है अंदर जाएंगे तो। लिफ्टवा एकदम छोटा होता है, एकदम इतना,
हाँ, कोई बहुत वीआईपी लिफ्ट नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं, लकड़ियों की झरझर रहता है, हिल हिल डुल करता है यहाँ पे। वहाँ अब बहुत खतरनाक रहता है, अंदर पानी भी रहती, जाएंगे तो धंस जाता है, ऐसे छूते तो धंसने का भी डर लगता है। अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि खदान धंसने से 22 मजदूरों की मौत, सुनते हैं ना। वैसे तो वो बड़ी मुश्किल होता है वो सबको निकालना। कोयला के बाद देखते हैं कौन सा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम